बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम लिटरेचर को जर्नल में डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में शुरू करता हूँ, जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी हैं। आज डॉक्टर बी आर मलिक साहब के किताब के हवाले से, जो कि क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है और वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिटरेचर इन जर्नल। तो लिटरेचर इन जर्नल में आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर के डिफिनीशंस को, के जितने भी डिफिनीशंस हमारे पास मौजूद है, इनमें से चंद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरी बात हमारा क्या होगी आज के इस लेक्चर में, काइंड्स ऑफ लिटरेचर को हम डिस्कस करेंगे। तीसरी हमारी बात होगी रोल ऑफ लिटरेचर, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर और इन काइंड्स ऑफ आर्ट। लेकिन हो सकता है कि मैं पहले काइंड्स ऑफ या डिफिनीशन के बाद मैं काइंड्स ऑफ आर्ट करूँ, लेकिन हो सके कि ये शफल हो जाए। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इन चार बातों को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर के डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले मैं वो डिफिनीशन लिखता हूँ जो कि डॉक्टर साहब क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि बी आर मलिक साहब ने लिखी हैं। इस किताब के मुताबिक वो कहता है कि लिटरेचर हमारे पास क्या है। डिफिनीशन नंबर 1 जो कि बी आर मलिक साहब ने लिखी है, वो कहते हैं कि लिटरेचर हमारे पास, लिटरेचर इज़ अ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट, याद रखिएगा, जब हम इसको सुनते हैं कि लिटरेचर इज़ अ फाइन आर्ट, हमारे जहन में एक चीज़ आता है कि एक दूसरा आर्ट भी हमारे पास मौजूद है। जब हम फाइन आर्ट का सुनते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास एक दूसरा आर्ट भी है, इसका नाम है यूज़फुल आर्ट। यूज़फुल आर्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइन आर्ट हमारे पास क्या होते हैं। याद रखिएगा हमारे पास जो म्यूज़िक है, जो हमारे पास मौसीकी है, जो हमारे पास वो पेंटिंग वगैरह है, जो कि हम अपना यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए, कोई घरेलू पर्पस के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हमारे पास फ़ाइन आर्ट है। फ़ाइन आर्ट वो हमारे पास वो आर्ट है जो सिर्फ हमें एस्थेटिक वैल्यू देता है, मतलब हमें एस्थेटिक खुशी हमें देता है। क्या देता है? एस्थेटिक वैल्यू देता है, हमें रिलैक्स कर देता है, हमें खुश कर देता है। अब यूज़फुल आर्ट हमारे पास क्या होते हैं? यूज़फुल आर्ट वो आर्ट होते हैं जो हम यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं बताता हूँ, बी आर मलिक साहब डिफ़ाइन करते हैं कि लिटरेचर इज़ अ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास म्यूज़िक होता है, जो हमारे पास ये नावल वगैरह जो जितने भी होते हैं, हमारे पास पेंटिंग वगैरह जो होते हैं, ड्रामाज वगैरह, पोइट्री वगैरह जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास फाइन आर्ट में आते हैं। यूज़फुल आर्ट जो हम घरेलू पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारे पास कारपेंट्री है, या हमारे पास जो वो आर्किटेक्चर वगैरह होता है, या जो कारपेंट्री वगैरह होता है, जितने भी आर्ट जो हम यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं यूज़फुल आर्ट। आपको काइंड्स ऑफ आर्ट का वो आपको पता चला कि हमारे पास फाइन आर्ट एंड यूज़फुल आर्ट हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट जो अच्छा एक ये हमारे, ये तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह डिफाइन की है ये डिफिनेशन है। अब ऑस्कर वाइल्ड जो हमारे पास डिफिनेशन करता है, वो क्या करता है? ऑस्कर याद रखिए कि बड़ी जबरदस्त डिफिनेशन वो कहते हैं कि लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट लाइफ। इट लिटरेचर की तरफ इशारा है। डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड इट टू इट्स पर्पस। थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड साहब क्या कहता है? वो कहते हैं कि लिटरेचर वो ज़िंदगी का नकल नहीं उतार रहा, बल्कि एंटिसिपेट करता है, और ज़िंदगी को वो मोल्ड करता है, वो बना देता है। कि क्यों बनाते हैं, किस गरज से बनाते हैं? एस इट्स पर्पस, जिस तरह ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद होता है, कोई ख़ास पर्पस के लिए वो ज़िंदगी को चेंज करता है, मोल्ड करता है। ये ऑस्कर वाइल्ड का डेफिनेशन है कि लिटरेचर जो है वो लाइफ को एंटिसिपेट करता है, वो नकल नहीं उतारा लाइफ का, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इज़रा पॉन्ड ने जो डेफिनेशन की है,
इधर पाउंड ने जो डिफिनीशन की है वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ न्यूज़, लिटरेचर इज़ अ न्यूज़ दैट स्टेज न्यूज़। सिंपल इसका मतलब ये है कि लिटरेचर एक ऐसा न्यूज़ है जो हमेशा के लिए न्यू ही होता है। हर एक आप जितना भी लिटरेचर पढ़े फिर भी आपको वो प्यास जो है वो नहीं बुझती, फिर भी आपको मज़ीद आपका इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है, मज़ीद आपको पढ़ने का दिल करता है। तो वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ न्यूज़ दैट स्टेज अ न्यूज़। ठीक है, और भी कई डिफिनीशंस हैं, जिस तरह हमारे पास इमर्सन का एक डिफिनीशन है। वो कहते हैं कि लिटरेचर इज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। वो कहते हैं कि लिटरेचर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, किस फॉर्म में? ट्रूथ फॉर्म में और ब्यूटी फॉर्म में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, ये आपके पास 10 डिफिनीशन रहे। ये बी आर मलिक साहब का डिफिनीशन है कि फ़ाइन आर्ट है। ऑस्कर वाइल्ड साहब हमें कहता है कि ये लिटरेचर ज़िंदगी का नकल नहीं उतार रहा, बल्कि वो ज़िंदगी को बना देते हैं अपने पर्पस के लिए, मकसद के लिए। इज़रा पाउंड कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ न्यूज़ दैट स्टेज अ न्यूज़। एमर्सन कहते हैं कि लिटरेचर जो हमारे पास है ये एक्सप्रेशन है, अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। लिटरेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। तो ये हमारे पास 10 डिफिनीशन रहे, आप जल्दी से इसको। अच्छा, लिटरेचर के डिफिनीशंस मैंने टूटे फूटे डिफ़ाइन तो की। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास काइंड्स ऑफ लिटरेचर हमारे पास कौन से हैं। याद रखिएगा, काइंड्स ऑफ लिटरेचर हमारे पास 2 है, 2 काइंड्स ऑफ लिटरेचर है। नंबर 1 हमारे पास है पेवर लिटरेचर, दूसरा हमारे पास है अप्लाइड लिटरेचर। अब याद रखिएगा पेवर लिटरेचर हमारे पास क्या होता है। जब आप कोई टेक्स्ट, एक और बात, जनरली जब हम लिटरेचर का बात करते हैं तो हम पेवर लिटरेचर को ही डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बी आर मलिक साहब, वो कहते हैं कि पेवर लिटरेचर हमारे पास वो लिटरेचर होता है जो हमें स्टैटिक वैल्यू देता है, ना कि वो कोई हमें ख़ास इंफॉर्मेशन देता है, ना कोई ख़ास वो मालूमात हमें देता है, या कोई वो हमें नॉलेज देता है। नहीं, बस हमें स्टैटिक वैल्यू हमें वो देता है। फिर वो मिसाल पेश करता है कि अगर आप ओट टू द ग्रेशियन ऑन को आप रीड आउट करें, ओट ऑन द ग्रेशियन ऑन, वो कहते हैं कि अगर आप ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन को आप रीड आउट करें, ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टैटिक वैल्यू देगा। ये वाला जो आप हमारे पास एक जॉन कीट का एक पोम है, वो एक जगह विज़िट करता है, वहाँ पर वो एक ऑन को देखता है, फिर वो इसको बयान करता है अपने पोइट्री में। तो कहते हैं कि ये हमें सिर्फ स्टैटिक वैल्यू देता है, ना कि वो कोई हमें ख़ास नॉलेज देता है या कोई वो जो है कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हमें देता है। फिर वो बात करते हैं कि अप्लाइड लिटरेचर हमारे पास वो लिटरेचर होगी, याद रखिएगा, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितने भी हमारे पास किताबें हैं, या तो बायोलॉजी की किताब है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास तारीख़ है, जितने भी हमारे पास किताबें हैं, बायोलॉजी है, साइंस है, केमिस्ट्री है, ये ऑल हमारे पास अप्लाइड लिटरेचर में आते हैं। अप्लाइड लिटरेचर हमें क्या देता है? वो हमें नॉलेज देता है, ना कि वो हमें क्या कर देता है, ना कि वो हमें कोई मतलब स्टैटिक वैल्यू देता है या स्टैटिक सेटिस्फेक्शन देता है। तो वो लिटरेचर जो हमें स्टैटिक वैल्यू देता है वो हमारे पास होता है पूर पेवर लिटरेचर, और वो लिटरेचर जो हमें वो क्या देता है? नॉलेज देता है, हमें वो कोई खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो जो है इसको हम कहते हैं अप्लाइड लिटरेचर। तो वो एक मिसाल पेश करते हैं कि अगर आप डार्विन थ्योरी को
डार्विन थ्योरी को आप रीड आउट करें, वो जो है हमारे पास वो कौन सी थ्योरी है, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को अगर आप रीड आउट करें तो वहाँ यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बहुत ज़बरदस्त थ्योरी है डार्विन का। वो कहते हैं कि वो असल में वो ओरिएंटलिस्ट और जो ऑक्सीडेंटलिस्ट जो इसके बुनियाद पे वो थ्योरी उसने पेश की है, ठीक है। तो इसको अगर आप रीड आउट करें तो ये हमारे पास एक ख़ास नॉलेज प्रोवाइड करता है और जो है ख़ास इन्फॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्लाइड लिटरेचर का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको पेवर लिटरेचर और अप्लाइड लिटरेचर का भी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो रोल ऑफ लिटरेचर है ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। कोई आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में भी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर। रोल ऑफ लिटरेचर क्या है हमारे पास, याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें और ये आपके इंटरव्यू में भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर। तो इसका 3 रोल हमारे पास हैं जो मेनली हम वो बयान करते हैं। नंबर 1, टू ब्रॉडन द विजन ऑफ लाइफ, टू सेटिस्फाई और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, और थर्ड जो हमारे पास हैं वह है टू रिफाइन आवर लैंग्वेज। टू ब्रॉडन द विजन ऑफ लाइफ, कि आपका वो लाइफ का मकसद आर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, जो कि हमें वो एस्थेटिक खुशी हमें दे, एस्थेटिक प्लेयर हमें दे, एंड टू रिफाइन आवर लैंग्वेज। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हुई इंशाल्लाह। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बी आर मलिक में हमारा फर्स्ट लेक्चर हुई। इस तरह सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर आप मेरे साथ ये किताब शुरू करें, इंशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त अहमियत रखती है। दूसरी बात ये जो है अक्सर इससे बहुत ज़्यादा MCQs भी आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।